सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ये बेल आइकन है, इस बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपके पास मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमन और आज मैं बात करने वाला हूं टीवीएस अपाचे RTR 200 की। पहले इस बाइक को जरा एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, हम अपनी वीडियो में अपाचे RTR 200 की हर एक चीज़ को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजन की, फिर हम बात करेंगे डिज़ाइन की, उसके बाद हम बात करेंगे राइडिंग एक्सपीरियंस की, फिर हम टायर्स की, ब्रेक्स की, सस्पेंशन और मीटर की बात करेंगे। उसके बाद जो इस बाइक में कमियां हैं हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं RTR क्या होता है। दोस्तों, RTR मीन्स रेसिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स। थ्रॉटल रिस्पॉन्स होता है जब हम एक्सेलरेट करते हैं तो इंजन कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है बाइक को एक्सेलरेट करने में। रेसिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स मीन्स कि इसका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, रेस के हिसाब से बनाया है। ये एक एडवर्टीजमेंट करने का तरीका है। बात करते हैं हम इसके इंजन की। दोस्तों, हमें इसमें मिलता है 197.75 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व का इंजन जो कि ऑयल कूल्ड है। ये प्रोड्यूस करता है 20.7 ब्रेक हॉर्स पावर 9000 RPM पे। और टॉर्क की बात करें तो हमें इसमें मिलता है 18.1 टॉर्क 7000 RPM पे। इसका जो इंजन है वो आप थोड़ा सा अंडर पावर्ड कह सकते हैं इसके राइवल NS 200 से, क्योंकि वो प्रोड्यूस करती है 23.2 ब्रेक हॉर्स पावर 8500 RPM पे। पर बात वही है, ये उससे बहुत 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 ज़्यादा रिफाइंड है। इसके इंजन का रिफाइनमेंट लेवल TVS इस बार एक अलग ही लेवल पे लेके गया है। जो अपाचे 180 थी और 160 थी, उससे बहुत बहुत ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। ये मैंने खुद टेस्ट ड्राइव लेके देखी है। दोस्तों, ये इसका ऑयल कूलिंग सेटअप है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ से ये पाइप जाती है, इसके अंदर से ऑयल जाता है, रेडिएटर में घूमता है और उसके बाद इस वाली पाइप से, ये देख रहे हैं, इस वाली पाइप से वापस ऑयल आ जाता है संप में। ये ऑयल कूलिंग है इसकी। दोस्तों, इसका जो इंजन है वो 4 वाल्व का इंजन है, जैसे कि इसका नाम भी है अपाचे RTR 200 4V। उस 4V का मतलब है 4 वाल्व। मिनिमम 2 वाल्व चाहिए होते हैं इंजन को चलने के लिए, एक इनलेट और एक एग्जॉस्ट। इसमें 2 इनलेट हैं और 2 एग्जॉस्ट हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि इंजन अच्छे से ब्रीथ कर पाता है और अच्छी एफिशिएंसी देता है काफ़ी इंजन। दोस्तों, बात करें इसके डिज़ाइन की थी तो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव डिज़ाइन है, पूरा मस्कुलर लुक दिया हुआ है। टीवीएस ने अपना जो कन्वेंशनल अपाचे का जो डिज़ाइन था, जो अपाचे 160 और 180 में आता था, बिल्कुल वैसा नहीं दिया है। पूरी नेकेड बाइक वाली फील आती है। सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी हेडलाइट से। तो इसकी जो हेडलाइट का डिज़ाइन है बहुत ही ज़्यादा रॉ डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन तो फिर भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है पुरानी वाली अपाचे से। अब बात करते हैं इसके टैंक डेकल्स की। ये डेकल्स इसके टायर तक जाते हैं, बिल्कुल एग्रेसिव फील आती है। जो 3 लाइंस देख रहे हैं ये दिखाता है कि टीवीएस ने कितना रॉ डिज़ाइन दिया है। इसकी जो स्प्लिट सीट का गैप है, इतना गैप हमें इस सेगमेंट की किसी भी बाइक में नहीं मिलता। पूरा कंफर्ट का ध्यान रखा गया है। ये देखिए, ये जो इसकी फ्यूल टैंक का जो ये लॉक है, ये बिल्कुल अलग डिजाइन दिया है। ये अलग कंसेप्ट है, इससे पहले ये किसी भी बाइक में ऐसा कंसेप्ट नहीं दिया है अपाचे ने। और ये 200 लिखा हुआ, RTR 200 लिखा हुआ, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है दोस्तों। और इसकी ये जो बैकलाइट है, ये एक मैटर ऑफ चॉइस हो सकता है। किसी के लिए बैकलाइट अच्छा डिजाइन हो सकता है, किसी के लिए बैकलाइट का डिजाइन अच्छा नहीं हो सकता। पर टीवीएस ने इनोवेशन में कोई कमी नहीं छोड़ी इस बाइक में। बात करें इसके राइडिंग एक्सपीरियंस की तो इसकी जो सीट हाइट है ये है 800 mm, जो लंबे लोगों के लिए भी और छोटी हाइट वालों के लिए भी ऑप्टिमम सीट हाइट है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है, ये हमें मिलता है 180 mm का, जो इंडियन रोड के हिसाब से मोर देन इनफ है। इसमें हमें स्प्लिट सीट मिलती है, तो पीछे वाला और आगे वाला दोनों आराम से अलग अलग बैठ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। दोस्तों, बात करें इसकी माइलेज की तो कार्बोरेटेड वर्जन में हमें मिलती है 32 से 35 की माइलेज सिटी में और 35 से 40 की माइलेज हमें ये हाईवे पे दे देती है। वहीं फ्यूल इंजेक्टेड बाइक की बात करें तो हमें मिल जाती है 35 से 37 35 टू 37 अराउंड इन सिटी राइड्स
और हाईवे पे यही हमें दे देती है 40 से 42 की माइलेज FI वर्जन में। अब बात करते हैं इस बाइक को चलाते हुए। मैं इस बाइक पे बैठा हूँ तो इसकी जो सीट है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है। शॉर्ट राइड्स के लिए और सिटी राइड्स के लिए ठीक है, हाईवे के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है इसकी सीट। इसका जो हैंडल है वो पुरानी वाली अपाचे से थोड़ा सा बड़ा है, उसका हैंडल थोड़ा कॉम्पैक्ट था, लाइट फील होता था, इसका थोड़ा सा हैवी फील होता है। एक बार इसको 100 के आसपास ले जाके देखते हैं कि हाई स्पीड में बाइक कितनी स्टेबल रहती है। देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, मतलब ज़्यादा वाइब्रेशन वगैरह कुछ महसूस नहीं होता इस बाइक में 100 की स्पीड के आसपास। अब एक काम करते हैं, एक बार इस बाइक को 0 to 60 ले जाके देखते हैं कि इसका एक्सेलरेशन कितना है। और ये अब शुरू करते हैं 0 to 60 इस बाइक का। ऐसे ही रखियो, ठीक है, ऐसे ही रखियो, ठीक है। देखिए दोस्तों कितनी जल्दी ये 0 to 60 पहुंच रही। बात करें इसके साइलेंसर की तो बहुत ही ज़्यादा नया डिज़ाइन दिया है इसके साइलेंसर में। ये देखिए, इससे पहले इस सेगमेंट की किसी भी बाइक में ऐसा डिज़ाइन नहीं दिया है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुना के दिखाता हूँ। ये इसके साइलेंसर की आवाज़ है। दोस्तों बात करें टायर्स की तो हमें इसमें मिलते हैं 90/17 के टायर्स। हमें इसमें ऑप्शन मिलता है TVS रिमोरा टायर्स का, जो कि लोअर वर्जन में है, और हायर वर्जन में यही पिरेली टायर्स का ऑप्शन मिल जाता है। रियर टायर हमें मिलता है 130/17 का। इसमें भी हमें डिफॉल्ट टायर मिलते हैं TVS रिमोरा टायर, जो कि बाद में हम अगर हायर वर्जन लेते हैं तो हमें मिल जाते हैं पिरेली टायर्स। दोस्तों बात करें इसके ब्रेक्स की तो हमें इसमें मिलता है फ्रंट और रियर दोनों डिस्क ब्रेक, मतलब ये ड्यूअल डिस्क ब्रेक्स बाइक है। फ्रंट में हमें मिलता है 270 mm की डिस्क प्लेट, रियर में हमें मिलती है 240 mm की डिस्क प्लेट। इसकी जो रियर डिस्क प्लेट है वो इस सेगमेंट में काफ़ी बड़ी है, 240 mm की डिस्क प्लेट यही प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि पल्सर 200 NS में भी 230 mm की डिस्क प्लेट है। ABS का ऑप्शन हमें इसमें मिलता है, पर अभी तक ABS ऑन रोड आया नहीं है मार्केट में। दोस्तों अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। हमें इसमें मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जो कि हर बाइक में यही आते हैं इस सेगमेंट में। TVS ने यहाँ एक इनोवेशन की है रियर सस्पेंशन में। ये पहली अपाचे है जिसमें हमें यहाँ पे ये मोनोट्यूब सस्पेंशन हमें मिलता है। दोस्तों ये इसका मीटर है। इस बार पुरानी अपाचे की तरह मीटर नहीं दिया, इसमें फुली डिजिटल कंसोल मीटर हमें मिलता है। ये देखिए, ये यूज्ड बाइक का मीटर है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमें जहाँ N लिखा है वहाँ सारे गियर इंडिकेटर मिलते हैं, 1 से 5 गियर लिखे आते हैं। इसमें हमें मिलती है क्लॉक, ओडोमीटर, टैकोमीटर, 2 ट्रिप मीटर मिलते हैं। ये बीच में ये जो है E से F वाला ये फ्यूल इंडिकेटर है, और ये ओडोमीटर देखिए साइड में। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ कमियों की जो कि इस बाइक में है। पहली ये दोस्तों कि इसमें 5 गियर हैं, तो 6th गियर की कमी फील होने लग जाती है जब हम हाई स्पीड में होते हैं, क्योंकि इसका जो क्लोजेस्ट राइवल है NS 200 उसमें 6th गियर है, और जो 6th गियर है वो हाई स्पीड में राइडिंग एक्सपीरियंस पूरी तरह से चेंज कर देता है। दूसरी बात कि इसमें जो ब्रेक हॉर्स पावर है वो 20.7 है, मतलब अंडर पावर्ड इंजन है। पावर इसमें थोड़ी सी कम है इसके क्लोजेस्ट जितने भी राइवल्स हैं उनसे। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप मेरे लेटेस्ट अपडेट्स देखते रहें। अगर आप गुड़गांव में हैं या गुड़गांव के आसपास है तो यहाँ चौधरी TVS के यहाँ से आप इस बाइक की टेस्ट राइड ले सकते हैं। ये ओल्ड दिल्ली रोड पे है।